आइए अब मैं अपने पूर्व नगर पिता नगर पालिका परिषद मऊ के पूर्व चेयरमैन आली जनाब तैयब पालकी साहब को इन दो पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहता हूं। कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। टेलीजोन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में जनाब मेहमान जनाब अरशद जमाल साहब चेयरमैन नगर पालिका मऊ, जनाब अरपन साहब एमए फाउंडेशन, आबिद अख्तर साहब, जनाब इंजीनियर जमील साहब नेशन फाउंडेशन द नेशन फाउंडेशन, जनाब लारी साहब, शमीम साहब, इम्तियाज़ गुड्डू साहब, सभी ख़वातीन और हजरात, सबको आदाब, सलाम अलैकुम, गुड इवनिंग। टेलीजोन बच्चों को कंप्यूटर में अकाउंटेंसी सिखाता है और ये समझिए एक बहुत ज़बरदस्त रोज़गार का एक साधन है। जो बच्चे किसी साइड से भी पढ़े हों, आप साइंस साइड पढ़े हों, कॉमर्स साइड पढ़े हों, आर्ट साइड पढ़े हों, या कोई भी आप मदरसे के पढ़े हों, अगर टैली आपने सीख लिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहीं ना कहीं अच्छी 2 जगह 4 जगह आप अकाउंट लिख सकते हैं। एक तो मैनुअल होता है और एक होता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लोड होता है जो अपने आप वो आइटम डालेंगे वो अपने आप ले लेता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर अब बन रहे हैं, या जिस कंपनी में जहाँ पर भी अगर उसके पास 10 गोडाउन है तो 10 गोडाउन को अटैच कर देता है। और कहाँ पर आप देखा होगा कि मेडिसिन की दुकान है, मेडिसिन की दुकान हजारों आइटम है, कंप्यूटर पे वो बता देता है कि टैबलेट है या नहीं है तो कितना स्टॉक में मेरे। ये देखा होगा मेडिसिन की दुकान में जो कंप्यूटर से। तो आज उस कंप्यूटर की देन है कि जो अपने स्टॉक को भी मेंटेन करता है और एक्सपायरी डेट को भी मेंशन करता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर उसमें लोड है कि जो दवा एक्सपायर होती है, करीब है, वो फौरन वो बता देती है कि ये दवाएं एक्सपायर हो रही हैं, ये ब्रेकेज हैं, ये एक्सपायर हैं। और एक चीज मैं कहूंगा कि बच्चे टैली तो सीख लेते हैं, मगर वो जो टाइपिंग का सिस्टम नहीं जानते कि आप हिंदी उनसे टाइप करा लें, उनसे इंग्लिश टाइप करा लें, उनसे उर्दू टाइप करा लें। जब किसी बच्चे की ज़रूरत होती है तो इसी टेलीजोन या जो इदारे चल रहे हैं इस तरह के ट्रेनिंग के, उन इदारों से लोग राब्ता करते हैं कि हमें एक लड़का चाहिए, मगर उसको जब कसौटी पे खरा उतारते हैं तो लड़का टाइप नहीं कर पाता है। जो कमियां हैं मैं बता रहा हूँ कि जो आप कहेंगे हिंदी में आप टाइप कर लो, इंग्लिश में लेटर टाइप कर लो, तो उसकी टाइपिंग पावर है ही नहीं है, तो इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये ज़रूरी है कि आप राइटिंग पावर भी बनाएं, मैनुअल हाथ से भी बनाएं, हाथ से अच्छी राइटिंग हो, इसलिए कि बहुत से काम मैनुअल हाथ से लिखने होते हैं। अच्छे लिखना, सुंदर लिखना अगर आता है तो आदमी उसको सेलेक्ट करने में आसानी होती है।
और अगर टाइप करने में है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें, हर अकाउंटेंसी के बाद कुछ लिखना पड़ता है। तो अगर आप लिख नहीं सकते, आप टाइप नहीं कर सकते, तो फिर वो दिक्कत पैदा होगी। आज ज़रूरत है कि रोज़गार के लिए लोग परेशान हैं, और ये जितनी शहर में दुकानें हैं, कोई ऐसी दुकान नहीं जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए ही सही, 1 घंटे के लिए सही, मगर उसको चाहिए। या तो खुद सीखे वो, अगर वो खुद ऑपरेट करेगा तो बिजनेस क्या करेगा। तो इसीलिए सभी लोग रखते हैं टैली जानने वाले को, और वो दुकानों पे कुछ लोग इस तरह से हायर किए हुए हैं कि दिन भर के लिए रखते हैं, कुछ लोग 2 घंटे के लिए रखते हैं। कुछ वर्क बता देते हैं कि ये काम है, आपको स्टॉक मेंटेन करना है, आपको सेल मेंटेन करना है। तो आपको बच्चों को जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको तैयार होना पड़ेगा। बहुत से मौके हैं, आप तो यहाँ पे टैली सीख रहे हैं, टैली सीखने के बाद कॉमर्स साइड में हो, चाहे आर्ट साइड हो, चाहे कोई भी हो, आप हर शोबे में कहीं से भी जा करके आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो आप लक्ष्य बनाइए कि हमें ये करना है। लड़कियों से भी कहूँगा, लड़कियों ने भी सीए, यहीं मऊ की लड़की सीए हुई है, जो 2-3 सीए हैं अगर मऊ के, तो उसमें एक लड़की सीए लड़की भी है। ये बड़ी ख़ास बात है। तो लड़कियां भी काम कर सकती हैं। और अब आजकल लड़कियां कॉमर्स बहुत ज़्यादा ले रही हैं, और वो जानती हैं कि टैली वगैरह का काम अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो मैं टैली जोन को बहुत बहुत, इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद दूंगा कि आप इस तरह के बच्चे तैयार करिए जो मार्केट में रिक्वायरमेंट जिस तरीके की है उस तरीके से बच्चों को तैयार करिए। यकीनन मैं यकीन से कहता हूं कि बच्चा कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। जो टैली सीख लेगा इंशाल्लाह उसके हाथ में रोजगार होगा, और अपना परिवार तो पालेगा ही, अपने परिवार के अलावा 10 लोगों को रोजगार भी देगा। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ, कि आपकी जो कोचिंग है, टैली जोन जो है, तरक्की करे, फले फूले, बच्चे पढ़ करके रोजगार पाएं, यही मेरी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि आपकी तरक्की करे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और टैली जोन के जो अरकान हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ख़ास तौर से मोहम्मद अनस साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्हें भी मुबारकबाद। ये हमारे मेजर साहब हैं। अब एक आदमी हमसे कहने लगा कि क्या ये पास हो गए थे? मेजर जब बनने गए थे तो अपनी हाइट के हिसाब से ये पास हो गए थे? मैंने कहा ये मैं पूछूंगा कभी कि मेजर में, जब ये मेजर में पास हुए थे कि नहीं हुए थे, ये तो यही बताएंगे। बहरहाल इन्हें भी मुबारकबाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, तब तो मेरी हाइट 6.5 फीट थी, क्योंकि वहाँ इतना दौड़ना होता है कि घिसते घिसते मैं 3.5 फीट रह गया हूँ। आइए, मैं तैयब पालकी साहब को एक बार फिर जहमत देना चाहूँगा कि आप मंच पे आ जाएं, और मोहम्मद नईम, मोहम्मद अरमागन और इबादुर रहमान, तीनों लोग जल्दी से आ जाएं। और टेलीविजन से कोई एक जिम्मेदार आ जाए जल्दी से। मोहम्मद नईम,
टैली का कोर्स इन्होंने टैली जोन से कंप्लीट किया है। आपके जोरदार तालियों के बीच इन्हीं के लिए महफिल सजाई गई है। मोहम्मद अरमागन, अरमागन अरमगान, ये नहीं लिखे, मोहम्मद अरमगान। टाइपिंग मिस्टेक है, आप तो जानते ही हैं। आपके जोरदार तालियों के बीच इबादुर रहमान, हाँ सर।